महाकुंभ मेले को लेकर संतों, प्रशासन व पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस दिन का इंतजार था, जो आज पूरा हो चुका है। निरंजनी अखाड़े में पहली पेशवाई SM जैन कॉलेज से कुंभ का आगाज देते हुए शुरुआत की है। इस पेशवाई में देश के विभिन्न जंगल से आए साधु संत शामिल हुए और बड़ी धूमधाम से निरंजनी अखाड़े से पेशवाई की शोभा यात्रा निकाली गई। इस निरंजनी अखाड़े की पेशवाई की शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़े व शिव तांडव नासिक द्वारा वाद्य यंत्र, ढोल धमाकों के साथ युवतियों ने मजा कर नगर के लोगों को आकर्षित किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह यादव ने सभी संतों को माला पहनाकर स्वागत किया तथा उपरोक्त शोभा यात्रा में आर्टिफिशियल तोप द्वारा सभी संतों के ऊपर बरसाए गए फूल। इस पेशवाई में 2 आचार्य पीठाधीश्वर शामिल हुए, जो शोभा यात्रा में सबसे आगे रथों पर सवार थे। हरिद्वार से RK जिंदल की रिपोर्ट। कुंभ की तो किस तरह का आपको? मैं भी पहली पेशवाई में शामिल हुई हूँ, क्योंकि प्रयागराज में मुझे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और अखाड़ा ने मुझे महामंडलेश्वर के रूप में एक सम्मान दिया था। तो मुझे खुशी है कि भारत को संदेशा देने वाले, भारत को ज्ञान देने वाले यहाँ मूर्धन्य विद्वान एकत्रित हुए हैं। और ये कुंभ एक होता है कि वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आते हैं, आस्था की डुबकी भी लगाते हैं और संतों को ज्ञान मिलता है। जिस तरीके से कोरोना है और कुंभ हो रहा है, कुंभ सीमित हो गया है, तो उस पर क्या कहना है? मुझे लग रहा है सीमित तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अभी पूर्णमासी को, अमावस्या को लोग स्नान करके ही गए हैं। स्नान करने की बाध्यता प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक जगह 15 दिन, महीना भर कोई रहेगा तो उसका तो थोड़ा ध्यान, गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से कुंभ के लिए सारी तैयारियां हैं। आपने देखा कि अभी कोविड फिर से बढ़ने लगा, महाराष्ट्र, केरल, कई राज्यों में बढ़ रहा है, तो उससे सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। ठीक। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा और कुछ नहीं होता। जहाँ है तो जहाँ है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहाँ है तो जहाँ है। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे सभी संतों का आशीर्वाद इसके बाद यहाँ से और धावनी देखने जाऊँगा, कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूँगा। आचार्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद की सफलता के लिए हम देंगे। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई यहाँ पर महाराज जी से मैंने बताया था कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार, ये सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है, तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद है। अच्छा, निरंजनी अखाड़े का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है? कोरोना पीरियड में निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी महाराज जिन लोगों में से हैं, जब कोविड हुआ या जब पिछले दिनों एक आपदा आई थी, तो उन्होंने स्वयं सामने आकर के और दिल खोलकर राज्य सरकार की मदद की, बड़ी अच्छी मदद की है। अपेक्षा से अधिक उन्होंने सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग किया है। तमाम यहाँ पर भंडारे उन्होंने संचालित किए। यहाँ पर तमाम जो ऐसे लोग थे जो प्रभावित हुए थे कोविड के कारण, जो मजदूर थे, जिनका रोजगार छिन गया था, प्रभावित हुआ था, उन सब के लिए भोजन से लेकर और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं आपके द्वारा की। कुंभ की समरसता में खड़े नाराज चल रहे हैं, अब आपने समाचार दिया तो मना लेंगे। सर, कुंभ की समरसता में सारा देश आपकी तरफ देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज कुंभ की समरसता में? समाज में यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक हैं, आज उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे देश में? देखिए, कुंभ अनेक रूप है और मैं मानता हूँ कि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता ये बहुत जरूरी है और कुंभ के माध्यम से हिंदू समाज के सभी घटक
सब एक है, ये संदेश कुंभ के माध्यम से दिया जाए। सर पहला इवेंट है सरकार के लिहाज से, मेला के लिहाज से, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भक्ति का रंग हो या सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनका तो भक्ति का रंग तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है और कुंभ ये भक्ति का ही प्रतीक है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बिना किसी निमंत्रण के आते हैं, स्वयं ढूंढते हैं कि कब कुंभ आ रहा है, कब कुंभ होने वाला है और उस समय यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। देखिए तो भक्ति के कारण और विश्वास के कारण अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन